हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी की सीरीज में हमने लास्ट टॉपिक में संविधान के भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कवर किया था। तो आज हम इस टॉपिक में भाग 5 में ही शामिल उपराष्ट्रपति को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे और साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपके लिए सभी वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और आर्टिकल शॉर्ट में बता देता हूं, जिससे इस टॉपिक से आपको जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी फैक्ट का आपको ओवरव्यू मिल जाए। देखिए, अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस टॉपिक का एक ऑडियो क्लिप मैंने बना रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस ऑडियो को सुन लीजिए, तो इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सभी आपके बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे और आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? देखिए, भारत के संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है, भारत में दूसरे नागरिक का पद है। अगर हम भारत में प्रथम नागरिक की बात करें तो राष्ट्रपति का पद भारत में प्रथम नागरिक का पद कहलाता है, और इसके बाद भारत में दूसरे नागरिक का पद उपराष्ट्रपति का पद होता है। संविधान का आर्टिकल 63 यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति घोषित किया गया है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि इनमें से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, और अगर आपको वहां पर ऑप्शन सभापति का दिया जाए, तो याद रखिएगा, सभापति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि वही भारत का उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। देखिए, अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, चाहे तो उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, चाहे वे छुट्टी पर चले जाएं, तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 माह के अंदर ही राष्ट्रपति का नया निर्वाचन करवा लेगा। तो राष्ट्रपति की एब्सेंस में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति वेतन और भत्ते भी राष्ट्रपति के ही लेता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर है, तब राज्यसभा का उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए, संविधान के आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। इस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करवाया जाएगा। इसका मतलब होता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आम नागरिक मतदान नहीं कर सकता, बल्कि देखिए दोस्तों, संसद के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव करते हैं। अब देखिए, संसद के सभी सदस्यों में निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों को ही शामिल किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण संसद मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा
कि अगर किसी भी नागरिक को देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया न हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न कि वो राज्यसभा का सदस्य हो, क्योंकि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। क्लियर? इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। देखिए, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति भी शपथ लेने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। अगर उसके पहले उसे अपना पद छोड़ना है तो वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना है तो वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपकर अपना पद छोड़ सकता है। देखिए, 5 साल के पहले भी अगर कभी उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो ऐसी कंडीशन में केवल राज्यसभा में संकल्प लाकर और उसे राज्यसभा में बहुमत से पास करवाकर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें लोकसभा की भी सहमति आवश्यक है। लेकिन संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी प्रकार के महाभियोग की जरूरत नहीं है। केवल एक सामान्य विधेयक राज्यसभा में लाकर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर? तो सामान्य परिस्थिति में देखिए, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ की प्रक्रिया दी गई है। संविधान का आर्टिकल 69 यह प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं और राष्ट्रपति अपने पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना है तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, और उपराष्ट्रपति को अगर अपने पद से त्यागपत्र देना है तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। इसके बाद देखिए, लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 71। देखिए, आर्टिकल 71 यह प्रावधान करता है कि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की धांधली होती है तो अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। देखिए, ये सेम आर्टिकल हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था, क्योंकि आर्टिकल 71 के तहत उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के ही चुनाव में अगर किसी भी प्रकार की धांधली होती है तो अंतिम निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाता है। क्लियर? तो देखिए, ये उपराष्ट्रपति के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और अधिकतर क्वेश्चन हमारे इन्हीं आर्टिकल पर बेस्ड रहते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो गया आंसर सी। भारत के संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को न्यूनतम कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो उसे न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। तो आंसर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। संसद के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो देखिए दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना है तो ये अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने मतलब उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए, अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो इससे संबंधित जो प्रस्ताव है या जो संकल्प है वो हमेशा राज्यसभा में ही लाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। उपराष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना है तो इससे संबंधित जो संकल्प है हमेशा राज्यसभा में ही लाया जाता है,
क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर उपराष्ट्रपति से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यही पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतलब संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। इसके बाद देखिए, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है तो ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा का सदस्य होता है तो ये भी गलत है। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसके बाद देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ राष्ट्रपति के सामने लेते हैं और राष्ट्रपति अपने पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में हमसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो देखिए, वही क्वेश्चन है जिस पर हमने पहले डिस्कस किया था, बस अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मल्टीपल चॉइस में दिए गए हैं। तो पहले तो हम पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम इसके ऑप्शन पर चलेंगे। तो देखिए, पहला लोकसभा के सदस्य, तो ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्य, ये भी बिल्कुल सही है। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पर सही है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 69 में किया गया है। संविधान का आर्टिकल 69 यह प्रावधान करता है कि भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो देखिए, आर्टिकल 71 आप सभी को याद होगा दोस्तों। संविधान का आर्टिकल 71 यह प्रावधान करता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है, तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद में अंतिम निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो चलिए सबसे पहले हम चारों कथनों को देख लेते हैं। तो पहला कथन देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जनता के सदन का मतलब होता है लोकसभा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है तो क्या उसे लोकसभा की योग्यता होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, उसे राज्यसभा की योग्यता की जरूरत है। इसके बाद देखिए, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही कार्यकाल देखिए 5-5 वर्ष का होता है। इसके बाद देखिए, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रकार के महाभियोग की जरूरत नहीं है। केवल एक सामान्य सा संकल्प राज्यसभा में पास करवाकर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो आंसर सी, यहाँ पर 1 और 4 कथन उपराष्ट्रपति के संबंध में बिल्कुल गलत है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए देखिए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो, तो कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद कारण आर देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये कारण भी बिल्कुल सही है।
देखिए, कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति तभी बन सकता है जब वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही मान्य स्पष्टीकरण भी है। क्लियर? इसके बाद देखिए, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है? उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभाल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। तो बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं है। तो यह पॉइंट भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारे चारों कथन उपराष्ट्रपति के बारे में सही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। उपराष्ट्रपति जो है भारत का दूसरा नागरिक होता है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप सभी को उपराष्ट्रपति की लिस्ट याद होना चाहिए। देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का सदस्य होता है। विधानसभा का जो सदस्य है वो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। राज्यसभा का सभापति जो है वो राज्यसभा का सदस्य न होकर भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को बहुत ही इजीली डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।